गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड शैक्षिक प्रबंधन की यूनिट फर्स्ट के बारे में हम जान रहे थे। तो यूनिट फर्स्ट में हमने शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जाना, फिर शैक्षिक प्रबंधन का केंद्र स्तर के शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जाना। आज हम राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के बारे में जानेंगे, यानी कि राज्य का शिक्षा विभाग प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में शिक्षा का विस्तार एवं विकास करने की दृष्टि से नवीन शैक्षिक योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार करता है, जिसे शिक्षा का सारा व्यय का भार प्रत्येक स्तर केंद्र सरकार करता है। फिर केंद्रीय शिक्षा विभाग के पश्चात राज्य का शिक्षा विभाग राज्य में शिक्षा के प्रति उत्तरदायी होता है और प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। केंद्रीय सरकार पर शैक्षिक नियंत्रण का भार रहते हुए भी राज्य सरकार में शैक्षिक विकास के इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। जैसे कि सरकार की संसद के रूप में हमने 3 स्तर पढ़े थे, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो इससे पहले हमने केंद्रीय स्तर पर जाना, जो कि केंद्र देश से लागू, देश को केंद्र के रूप में माना जाता है। वहाँ से सभी नीतियों और नियमों को क्रियान्वित किया जाता है शिक्षा के लिए। उसी तरीके से केंद्र के बाद राज्य का स्थान आता है, तो राज्य में भी शिक्षा के लिए अलग अलग शिक्षा के लिए एक शिक्षा विभाग निर्धारित किया गया है, जिससे वहाँ शिक्षा संबंधी सभी नीतियों और क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता है और उसमें नवीन नीतियों, योजनाओं उन कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है। ये सारा प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र सरकार से राज्य स्तर पर आता है, जिसका शिक्षा का सारा व्यय का भार केंद्र सरकार करता है। लेकिन केंद्र सरकार हर चीज़ का, हर हिसाब का, धनराशि का हिसाब का ब्यौरा भी लेता है। और फिर है कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। केंद्रीय सरकार पर शैक्षिक नियंत्रण का भार रहते हुए भी राज्य सरकार अपने शैक्षिक विकास के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। फिर है हमारा राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन का संगठन, यानी कि सन 1921 में शिक्षा एक राजकीय विषय थी, जो कि निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में थी। फिर उसका एक मंत्री होता जो राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता था, जो राज्य का प्रधान होता था। फिर ये शिक्षा का स्थान अब समवर्ती सूची में आ गया। पहले ये संघ सूची में था, अब शिक्षा का स्थान समवर्ती सूची में आ गया, जो कि केंद्र सरकार द्वारा उसे भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशि का हिसाब भी लेने का कार्य केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में जो भी कार्य किया जाता है, जो भी आय व्यय का ब्यौरा आय व्यय किया जाता है, उसका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है और वो सारा हिसाब केंद्र सरकार के पास जाता है और केंद्र सरकार फिर वो धनराशि प्रदान करती है। फिर है राज्य में शिक्षा प्रशासन का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री के लिए 2 उप मंत्री भी होते हैं, जो शिक्षा सचिव और शिक्षा संचालक कहलाते हैं। शिक्षा मंत्री शिक्षा संबंधी कार्यों, नीतियों का संचालन करता है। फिर है राज्य में संपूर्ण कार्य इन तीनों मंत्रियों के समन्वित कार्यों द्वारा पूर्ण किया जाता है। संपूर्ण राज्य को संभागों और क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक देश में बहुत सारे राज्य होते हैं। उन राज्यों को संभागों से क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और इन संभागों की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा प्रशासन उप शिक्षा संचालक तथा संभागीय शिक्षा अधीक्षकों के हाथों में होती है। फिर संभाग अथवा क्षेत्रों के अधीन अनेक जिले होते हैं, जो कि जिला स्तर पर कार्य करते हैं और जिला स्तर पर भी शिक्षा का कार्य किया जाता है। तो संभाग और क्षेत्र और जिले के कार्य का सारा कार्य स्थानीय स्तर पर होता है। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा स्तर का कार्य जिला स्तर पर किया जाता है, उच्च प्राथमिक स्तर का कार्य भी जिला स्तर पर किया जाता है और इन जिला स्तर पर प्रत्येक प्राथमिक शिक्षा के लिए, स्कूल की विद्यालय के लिए नियम, नीतियों, कानून के लिए एक डाइट प्रदान की जाती है कि हर जिले में एक डाइट होती है, जैसे जिला शिक्षा संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा लागू किया जाता है। फिर जिला स्तर की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा प्रशासन जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शाला निरीक्षक द्वारा किया जाता है। यानी कि प्रत्येक जिले में एक डाइट होती है, उस डाइट के लिए शिक्षा प्रशासन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शाला निरीक्षक द्वारा सारा शिक्षा संबंधी कार्य पूर्ण किया जाता है। राज्य में राज्यपाल होता है, जो कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है और वो प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद भी होती है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्य
मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद के मंत्रियों में एक शिक्षा मंत्री होता है, जिसके 2 उप मंत्री होते हैं, शिक्षा सचिव और शिक्षा संचालक, जो कि प्रत्येक राज्य के शिक्षा संबंधी कार्यों का निर्धारण करते हैं। फिर प्रत्येक राज्य का राज्य निदेशक, तो राज्यों के शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होता है, लेकिन ये राज्यों का शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होने के नाते शिक्षा मंत्री के नियंत्रण में ये कार्य करता है। फिर राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारी 3 स्तर पर कार्य करते हैं, निदेशालय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और जिला स्तर। इस तरीके से राज्य में प्रत्येक संभाग होते हैं, संभाग एवं क्षेत्रों में बांटा जाता है, क्षेत्रों को भी जिलों में बांटा जाता है और जिलों में भी ब्लॉक प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के बारे में और राज्य स्तर के शैक्षिक प्रबंधन के संगठन के बारे में जाना।